हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे और स्वस्थ होंगे। कल वाली क्लास में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर ली थी। हमने चुंबक के दोनों ध्रुव के बारे में जान ली थी, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बारे में। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। अब हमें ये एक क्रियाकलाप दे रखा है जिसमें हम प्रयोग करके दे सकते हैं। इसमें क्या बता रखा है, मैं सीधा आपको समझा देती हूँ पैराग्राफ के द्वारा। इसमें दे रखा है कि जैसे भी कोई हमने एक टेबल ले ली, इस टेबल को क्या करना है कि यहाँ पे एक छड़ चुंबक लेनी है, हमें छड़ चुंबक लेनी है। उस छड़ चुंबक को धागे से बांध करके यहाँ पे लटका देना और इस पर कोई भारी वस्तु रख देनी है। हमें कुछ भी रख सकते हैं जिससे ये गिरे नहीं। अब इस टेबल में क्या है कि हमें दिखा रखा है कि हमने ये छड़ चुंबक यहाँ लटका के रख दी। अब छड़ चुंबक जैसे लटका के तो एक बार वो हिलेगी, गति करेगी। इसको विरामावस्था में आने तक इसका वेट करते हैं। और ये आप देखते हैं कि ये क्षैतिज अवस्था में, विरामावस्था में आ जाती है। क्षैतिज अवस्था में ही लटका रखा है वैसे तो। क्षैतिज अवस्था में ये देखते हैं तो ये विराम होते हैं। जैसे विराम होती है तो हम नीचे एक कागज़ बिछा के या कागज़ रख के हम इसकी स्थिति को नोट करेंगे। कभी इधर आ रही है, कभी इधर आ रही है, इस तरह से स्थिति को नोट करेंगे और देखेंगे। बार बार हिला के इसको देखेंगे। चुंबक छड़ को बार बार हिलाएंगे और हिला के देखेंगे कि चुंबक अपनी गति करने के बार गति करने के बाद अपनी विराम अवस्था जब आती है ना, वो इसी अवस्था में आती है। यानी कि विराम अवस्था में ये चुंबक जो है वो हमेशा उत्तर दक्षिणी दिशा में ही आके ठहरती है। उत्तर और दक्षिणी दिशा में ही आके ठहरती है। ये हम कह सकते हैं इसका उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो ये इसका गुण होता है कि छड़ चुंबक को हम कभी भी किसी भी स्थिति में घुमा के कैसे भी छोड़ो, हमेशा वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही आके ठहरती है। या स्वतंत्र रूप से लटकाएं तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। ये इसका गुणधर्म होता है। तो ये इस पैराग्राफ में ही समझा रखा है जो मैंने आपको नॉर्मली लैंग्वेज आसान करके समझा दिया है। ये बता रखा है कि इसमें, ठीक है, इसमें ये बता रखा है कि स्वतंत्र रूप से जब हम किसी चुंबक छड़ को लटकाते हैं तो हमेशा वो उत्तर दक्षिण दिशा में आके ठहरती है। ये इसका एक गुणधर्म होता है चुंबक का। और जो उत्तरी दिशा को इंगित करता है उसको हम उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और जो दक्षिण दिशा सिरा जो है दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है उसको हम चुंबक का दक्षिणोन्मुखी या दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ये एक चुंबक का गुण। इसी प्रकार हमारी जो पृथ्वी है वो स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ये इसमें बताया गया है। आगे ये भी एक प्रैक्टिकल रूप में बताया है कि चुंबकीय दिशा सूचक जो होते हैं वो जिनको हम कपास बोलते हैं, वह किस तरह से कार्य करता है। वह भी एक इसी तरह कार्य करते हैं। उसको भी हम अगर स्वतंत्र रूप से देखें तो वही चुंबक का जो कपास होता है या चुंबकीय दिशा सूचक होता है वो भी स्वतंत्र रूप से हमेशा उसको जो सुइया है, जैसे ये सुइया हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही आके रुकता है। तो इसमें ये बता रखा है दिशा सूचक के बारे में। ये एक बॉक्स होता है वर्ताकार, कांच का बना हुआ होता है। इसके अंदर जो सुई लगी होती है वो चुंबक की सुई लगी होती है ना। बॉक्स के तल पर खड़ी एक पिन पर लगा होता है यह चुंबक सुई पिन पर इस तरह से संतुलित होती है कि यह इस बिंदु की चारों ओर आसानी से गति कर सके, अर्थात स्वतंत्र रूप में घूम सके। सुई का वह सिरा जो उत्तर दिशा में रहता है सामान्यतः लाल रंग का होता है और जो दक्षिण दिशा जो होता है वो दूसरा, उसको हम नीले रंग का बोलते हैं। इसमें नहीं दिखाया। इसमें सुई के नीचे एक डायल होता है जिस पर दिशाएं अंकित की होती है। और जो उत्तरी ध्रुव है जिनको बोलते हैं एन, वो हमेशा लाल रंग का होता है। और जो एस ध्रुव होता है जिनको हम बोलते हैं दक्षिण ध्रुव, वो हमेशा नीले रंग का होता है। इसे हम चुंबक के गुण के चुंबक के एन एस लिखे होते हैं या इनके नीले या रेड कलर क्या होता है जिससे हम उनके ध्रुव को आसानी से पहचान सकते हैं। आगे क्रियाकलाप एक और दे रखा है कि हम ये दिशा सूचक यंत्र जो है वो हम अब तो ये बना दिया गया है। पहले इसकी जगह ना जो लोग नॉर्मली प्रैक्टिकल किस तरह से कहते थे घर पे, या जो समुद्रों में जो जहाज वगैरह लेके जाते थे वो किस तरह से पहले इसका उपयोग करते हैं। हम घर पे भी इस तरीके से घर पे भी हम दिशा सूचक यंत्र बना सकते हैं। जैसे हम बात करें, एक लोहे की सुई ले ली हमने। लोहे की सुई जो मोस्टली सिलाई करने वाली होती है वो सुई ले लेते हैं। अब इस सुई पे चुंबक छड़ लेते हैं। इस चुंबक छड़ को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस सिरे से रगड़ते हुए इस सिरे तक लेके आते हैं। फिर वापस बिना उठाना नहीं है, कंटिन्यू ऐसे रखना है। बिना उठाए वापस इस सिरे रगड़ते हुए चुंबक को यहाँ लेके आता है। फिर घुमाते हुए चुंबक को बिना उठाए यहाँ तक ले जाता है, फिर वापस लाते हैं। इस तरह से हम 30 से 40 बार करेंगे ना, इसके ऊपर ऐसे चुंबक को रगड़ेंगे ना, तो इस सुई में जो है वो चुंबकीय गुण आ जाते हैं। यानी कि ये सुई जो है वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाती है। अब क्या करना है, अब हमें कॉर्क लेना है एक।
इस तरह से कोरक लेना है और उस कोरक में हमने सुई को इसके अंदर से निकाल देना है। फिर इस सुई को हम क्या करते हैं, एक टप लेते हैं या चाहे उसमें पानी से भरा हुआ लो, पानी से भरे हुए टप में डाल सकते हैं या हम डाल सकते हैं कोई भी तेल टप के अंदर। ये जब हम कोरक लगा हुए इस पिन को हम डालते हैं या घुमा के छोड़ते हैं तो ये कई बार घूमने के बाद अपनी उसी अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि इसका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अपने आप ही स्वतंत्र रूप से आ जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जब भी ये विरामावस्था में आती है तो हमेशा उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के रूप में ही विरामावस्था में आती है। तो इस तरह से हम ये इस दिशा का पता लगा सकते हैं। ये एक दिशा सूचक यंत्र की तरह काम करने लगा। ठीक है, इस तरह से हम घर पे भी ये प्रयोग करके देख सकते हैं। आगे टॉपिक दे रखा है कि चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण को जाने। एक पहले ये भी बता रखा है इसमें कि पहले जो लोग काम लेते वो मत्स्य यंत्र लेते थे। पहले जो लोग लेते थे वो क्या है, मत्स्य यंत्र। मत्स्य यंत्र इसलिए कहा कि एक चुंबक छड़ जो लेती वो मछली के आकार की या मछली के जैसे एक चुंबक की छड़ ली जाती थी और फिर वो तेल के अंदर उसमें वो कॉर्क में लगा के उसे चुंबक के गुण बना के कॉर्क में लगा के फिर उसको तेल के अंदर छोड़ दिया जाता था तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में आके रुक जाती थी, जिससे दिशा का पता आसानी से लगाया जाता था। फिर हम बात करते हैं आगे दे रखा है चुंबक के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण को बताया गया है। समझाने की जैसे ये समझाई जाती है इसमें। चुंबक के आकर्षण प्रतिकर्षण के बारे में जाने तो चुंबक का आकर्षण का मतलब होता है कि दो चुंबक को हम जब एक दूसरे के पास लेके आते हैं, अगर उनके ध्रुव विपरीत हो, एक दूसरे से मिलते नहीं हो, तो हमेशा वो एक दूसरे को आकर्षित करती है। जैसे हम बात करते हैं ये चुंबक छड़ है, इसका एन ध्रुव है, ये ध्रुव इसका एस है। यहाँ दूसरी चुंबक लेते हैं, इस चुंबक का हमने यहाँ पे एन ध्रुव ले लिया, इस चुंबक का हमने एस ध्रुव लेता है। जब इस चुंबक को हम एक दूसरे के पास लेके आते हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करती हैं। ये दोनों आकर्षित करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि इस चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, इस चुंबक का उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए ये दोनों आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को चिपक जाएंगी। ऐसे ही अब दोनों के ध्रुव को हम समान रख लेते हैं। जैसे यहाँ एन लिया है, जैसे हम यहाँ एस रखते हैं, यहाँ एन ले लेते हैं। इस चुंबक का ध्रुव यहाँ पे भी हम सेम ले रहे हैं, एन ले रहे हैं, यहाँ एस ले रहे हैं। दोनों ध्रुव जब दोनों ध्रुव यहाँ उत्तरी ध्रुव यहाँ पे उत्तरी, जब दोनों ध्रुव समान लेते हैं तो एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये दूर धकेलने का काम करती हैं, यानी कि एक दूसरे के पास आने का विरोध करती हैं। इसे हम कहते हैं चुंबक का प्रतिकर्षण। इसे कहते हैं हम चुंबक का प्रतिकर्षण होना, यानी एक दूसरे को हमें पास ऐसे लेके जाते हैं तो हमें भी एक धक्का सा लगता है, जोर सा आता है। एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो वो चिपकती नहीं है, वो वापस एक दूसरे को धकेलती है और दोनों एक दूसरे को क्या करती है, दूर ले जाती है। ये होता है चुंबक का प्रतिकर्षण गुण। जो इसमें दिखा रखा है वो मैंने आपको समझा दिया है। अगर हम चुंबक के समान ध्रुवों को एक पास, जब समान ध्रुवों को लेके जाते हैं तो ये ध्रुव या दक्षिण ध्रुव, जब समान ध्रुव लेके जाते हैं तो एक दूसरे को धकेलते हैं, यानी कि वो प्रतिकर्षण करती है। और जब दो चुंबक के असमान ध्रुव को साथ लेके जाते हैं तो चुंबक हमेशा क्या करती है, एक दूसरे के असमान ध्रुव होने के एक दूसरे को आकर्षित करती है। इस तरह से चुंबक के आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में इसमें बता रखा है। अब आगे दे रखा है हमें फिर एक प्रैक्टिकल टाइम में बता रखा है कि आइए हम प्रयोग करें। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि एक दिशा सूचक यंत्र ले रखा है, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र है, ठीक है, और इधर एक छड़ चुंबक ले ली। अब इन दोनों के बीच में हम चेक करते हैं कि यह क्या, जब चुंबक को हम दिशा सूचक यंत्र के पास लेके जाते हैं तो इसमें दिशा सूचक जो यंत्र की जो सुई है इसके अंदर लगी होती है उसमें कुछ विक्षेपण होता है या उसमें कुछ परिवर्तन होता है, ये इसमें दिखाया गया, ये हमें पता करना है। तो हम जैसे ही चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र और एक छड़ चुंबक को एक दूसरे के पास लेके जाते हैं, यहाँ पे सुई जो है वो विराम अवस्था में है इसकी। जैसे ही पास में लेके जाते हैं, दिशा सूचक चुंबक के दक्षिण ध्रुव के साथ उपरोक्त चरण दोहराए। क्या आप इससे कोई अंतर देखते हैं? जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, दिशा सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लेके जाते हैं तो दूर चला जाता है। सेम ये कंडीशन इसमें है, क्योंकि यहाँ चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र है, ये भी एक चुंबक की तरह ही है, तो ये दोनों ये है कपास है, एक प्रकार का कपास ही है, यानी कि चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र, लेकिन ये चुंबक की तरह कार्य करता है। और ये भी जब एक दूसरे के पास में लेके आते हैं, अगर दोनों के ध्रुव जो ये यहाँ पर भी एन ध्रुव है और ये एन है, तो एक दूसरे को ये क्या करेगी, दूर धकेलेगी, है ना, एक दूसरे को
दूर धकेलेगी, ये इधर जाने की कोशिश करेगी, इधर जाने की कोशिश करेगी, एक दूसरे को आकर्षित नहीं करती है। जैसे अगर हम यहाँ पे इसका S ध्रुव ले लेते हैं और यहाँ पे N ध्रुव ही है छड़ चुंबक का, तो ये दूसरे को आकर्षित करती है, और यानी कि इस सुई में जो है वो विक्षेपण देखने को मिलता है ना। इस सुई में हमें विक्षेपण देखने को मिलता है, और विक्षेपण दिशा के अनुसार हो जाएगा, दिशा दक्षिण दिशा की तरफ आ जाएगा, तो इस तरह से दिशा के अनुसार इसका विक्षेपण होता है। यानी कि सुई में परिवर्तन होता है जब छड़ चुंबक को पास में लेके जाते हैं, चाहे वो हम दोनों का धुरे समान हो, चाहे दोनों के धुरे अलग अलग हो, लेकिन इस छड़ चुंबक जो सुई जो होती है, इसमें क्या है, परिवर्तन होता है, विक्षेपण होता है, यानी कि वो गति करती है। ये इसमें बताया गया कि जब छड़ चुंबक और हम दिशा सूचक चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र को लेके जाते हैं, तो दोनों में परिवर्तन होता है, दोनों में, यानी कि इनकी सुई में परिवर्तन होता है। फिर हम बात करते हैं कि अब ये देखते हैं, जब इन दोनों के बीच में हम अगर लकड़ी की कोई भी वस्तु रख देते हैं, कोई भी लकड़ी की, तो क्या इनमें परिवर्तन होता है? तो हम देखेंगे कि जब यहाँ पे लकड़ी रख देते हैं, तो भले इनके चुंबकीय गुण का जो है ना, चुंबकीय प्रभाव तो जरूर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो सुई में विक्षेपण नहीं होता, यानी कि अब सुई जो है वो कोई गति नहीं करती, जैसी है उसी अवस्था में ही रहती है। ये इसमें समझा रखा है। अब इनके मध्य अगर हम लकड़ी का कोई टुकड़ा रख दें, या कोई भी जैसे प्लास्टिक की चीज़, कार्डबोर्ड शीट, पतली प्लास्टिक शीट, या कोई भी कांच की शीट रख देते हैं, तो ये जो है वो इनमें अब सुई में विक्षेपण या किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए, है ना, इसलिए लेकिन हम इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव जो है वो अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उनको पार कर जाता है। बिल्कुल पार कर जाता है, लेकिन इसमें विक्षेपण नहीं हो रहा है, पार कर रहा है चुंबकीय गुण इसको। आगे कुछ और एग्जाम्पल उससे भी बताऊंगी मैं। ये चुंबकीय प्रभाव जो है, चुंबकीय प्रभाव जो है वो अचुंबकीय इस तरह के कि चुंबकीय प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उसे पार कर देता है, होकर उनके पार जा सकता है, यानी कि इसका गुण इसके पास है कि चुंबकीय प्रभाव अचुंबकीय पदार्थ के भीतर से होकर उसको पार कर सकता है, लेकिन इसमें यह विक्षेपण नहीं हो रहा है, इसमें विक्षेपण नहीं हो रहा है, लेकिन अचुंबकीय प्रभाव जरूर दर्शा रहा है। तो ये हम और इसको अच्छे से समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे यहाँ दिखा रखा है हमें चुंबक के साथ मनोरंजन के बारे में। जैसे कि हम छड़ चुंबक लेते हैं और यहाँ पे जैसे लोहे की या किसी ऐसी वस्तु जो चुंबक के साथ चिपकती है, तो उसको हम ऐसे चिपका के हम माला बना सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे दोनों सिरे हैं, लेकिन इनमें गुण जो है वो चुंबकीय गुण आने के बाद में राउंड शेप दे सकते हैं। छड़ चुंबक यू आकार में भी बना सकते हैं, इसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। ठीक इसी प्रकार इसमें एक दिखा रखा है कि ये सीट है जिस पे ऊपर बुलबुलैया खेल बनाया हुआ है और ऊपर इसमें बॉल रखी है, नीचे चुंबक लगे है। ये एक अचुंबकीय प्रभाव ही है, इसके टच में नहीं है, लेकिन फिर भी चुंबकीय गुण इसको आकर्षित कर रहे हैं थोड़े थोड़े इनडायरेक्ट तरीके से। एक नीचे चुंबक लगी है, फिर भी हम इस नीचे चुंबक की सहायता से इस बॉल को हम यहाँ से घुमा करके इस बुलबुलैया जो गेट है, खेल है, मतलब बुलबुलैया खेल से बाहर, मेन गेट से बाहर निकाल सकते हैं, घुमा सकते हैं। चुंबक के प्रभाव, यानी कि ये चुंबक का अचुंबकीय प्रभाव ही है जो इसको भेद कर के बॉल को घुमा रहा है। ठीक इसी प्रकार ये दिखा रखा है इसमें कि पानी के एक कांच का गिलास या स्टील, पानी में स्टील कांच के गिलास में पानी डाला और इसके अंदर जो स्टील पेपर है और बाहर चुंबक लगा के चुंबक की सहायता से यहाँ पे रखी हुई इस स्टील जो पेपर है ना, उसको धीरे धीरे हम चुंबक की सहायता से बाहर निकाल सकते हैं। ये भी चुंबक का अचुंबकीय प्रभाव दर्शाता है। ठीक इसी प्रकार हम ये भी पता कर सकते हैं, घर पे माचिस की डिब्बियों से बनाकर गाड़ी से बना रखी है, यहाँ पे दो चुंबक लगा रखी है। अगर यहाँ पे चुंबक के दोनों सेम ध्रुव हैं एन एन, तो एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करती है। अगर यहाँ पे एन है तो यहाँ एस ध्रुव है, यानी कि असमान ध्रुव हैं, तो ये दूसरे को आकर्षित करती हैं गाड़ियाँ। ये हमें एक खेल के रूप में समझा रखा है।
इस प्रकार से हमारा चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट होता है। यहाँ पे वो मैंने बता ही दिया था कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव हमेशा लाल रंग के और दक्षिण ध्रुव नीले रंग के बनाए जाते हैं। या तो NS लिखा होता है या उन पर कलर लगे होते हैं। ये हमें कुछ बता रखे हैं कि चुंबक को सुरक्षित हम कैसे रखें। हमें कभी भी चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए या गिराना नहीं चाहिए या उन पर हथौड़ा मारना या उनके पास मोबाइल या रिमोट वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जिससे वो चुंबक का गुण जो वो उनमें नष्ट होता है। हम बार बार पीटते हैं तो उसमें चुंबक जो गुण है वो नष्ट होता है। इसलिए इस तरह के हमें काम नहीं करने चाहिए। अगर हम चुंबक जैसे लेब में कहीं रखते हैं तो उन्हें कैसे सुरक्षित है, हमेशा दोनों चुंबक को एक साथ चिपका के नहीं रखना चाहिए। अगर दोनों चुंबक एक दूसरे के साथ चिपक के रहेगी तो उनमें चुंबकीय गुण नष्ट होते हैं। इसलिए हमेशा उन्हें एक लकड़ी के बॉक्स में या उनके बीच में कुछ लकड़ी का या नरम लोहे का टुकड़ा हो, ऐसा कुछ रखना चाहिए ताकि वो दोनों एक दूसरे की आकर्षित ना करें, एक दूसरे टच में न आए, जिससे उनके गुण नष्ट होते हैं। ये यहाँ पे दिखा रखा है। बाकी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर हम शॉर्ट वीडियो जो सीरीज डाल रखी है ना उसके माध्यम से कि क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन समेत फ़ोटो डाल देंगे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में 5वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अच्छी लगे तो हमें ज़रूर कमेंट करके